उसके बाद क्या होगा, लिस्ट बिल्डिंग के बाद दोस्तों आपको उनको कॉल करना है, राइट, ताकि आप उनका प्रोस्पेक्टिंग कर सके, उनको अपॉर्चुनिटी के विषय में बता सके, राइट। लेकिन आपने लिस्ट बिल्डिंग और प्रोस्पेक्टिंग, इसके बीच में और एक स्टेप आता है दोस्तों, उसी को ध्यान से समझना है, और उस स्टेप को मैं बोलता हूं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कॉपी में लिख जाइए दोस्तों, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कॉपी में लिखिए। अगर पहला चीज आज कुछ नोट करना चाहते हैं दोस्तों, सो लिखिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये जो 100 लोगों का, 200 लोगों का, 300 लोगों का, 400 लोगों का आपने लिस्ट बनाया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्या ये सभी लोगों से आपका जो इन्फ्लुएंस है, आपका जो प्रभाव है, या आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो टच है, आपका जो बॉन्डिंग है, आपके साथ जो मित्रता है, जो प्यार है, मोहब्बत है, क्या ये सारे लोगों के साथ सेम है या उसका लेवल अलग अलग है? आप मुझे जवाब दीजिए चैट बॉक्स में, सेम और डिफरेंट। ये जो 100, 200, 500 लोगों का आपने नाम लिखा, क्या सबके साथ समान रिलेशनशिप है, सबके साथ सेम बॉन्डिंग है, या किसी के साथ थोड़ा ज्यादा है, किसी के साथ थोड़ा कम है, किसी से आप ज्यादा बात करते हैं, किसी से थोड़ा कम बात करते हैं, किसी से अक्सर बात हो जाता है और किसी से महीने बीत जाता है, बात नहीं होता है? यानी कि सेम रिलेशन है या डिफरेंट है? सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि रिलेशन सबसे अलग अलग होगा दोस्तों। इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को मैं 3 हिस्से में बांटता हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा और इसको नोट करिएगा। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ऊपर हेडिंग दे दीजिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और इसमें 3 सर्कल बनाइएगा। एक सबसे छोटा सर्कल होगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा सर्कल होगा, और उसके बाद सबसे बड़ा सर्कल होगा। 3 सर्कल बनाए, एक सर्कल के बाद दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल के बाद तीसरा सर्कल। जो सबसे बाहर वाला सर्कल होगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, मैं इस प्रोग्राम के लिए कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाता, कोई प्रेजेंटेशन तो मैं चाहता हूं दिल से दिल तक आपको समझाने के लिए, सीधे सीधे बात करने के लिए। कोई प्रेजेंटेशन के माध्यम से ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रेजेंटेशन बना लिया और वो प्रेजेंटेशन को देख देख के आपको समझाता जा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि ये जो स्पेशल प्रोग्राम है नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ, डीएन प्रधान के साथ बात स्ट्रेट होना चाहिए, उसमें प्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया। बट आपको 3 सर्कल बनाना, एक छोटा सर्कल, एक मीडियम सर्कल और एक लार्ज सर्कल, राइट। क्या सभी लोगों ने बना लिया दोस्तों? अगर बना लिया तो टाइप डन इन द चैट बॉक्स, टाइप डन इन द चैट बॉक्स। उसके बाद डन इन द चैट बॉक्स, टाइप डन इन द चैट बॉक्स। 3 सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं अपने कॉपी में, 3 सर्कल आप ड्रॉ कर लिए, और ड्रॉ करिएगा जरूर, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। 3 सर्कल आपने बना लिया। जो सबसे बाहर वाला सर्कल है, जो सबसे बाहर वाला सर्कल है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड सर्कल। उसको आप लोग लिख लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड सर्कल। कोल्ड सर्कल, ध्यान से सुनिएगा, समझिए, कोल्ड सर्कल। दूसरा जो बीच वाला जो सर्कल है, जो मीडियम सर्कल है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं वार्म सर्कल, उसको हम लोग बोलते हैं वार्म सर्कल। और जो सबसे छोटा, सबसे बीच में जो सर्कल है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं हॉट सर्कल, उसको हम लोग बोलते हैं हॉट सर्कल। लिखिएगा दोस्तों, सबसे बाहर वाला जो सर्कल है वो कोल्ड सर्कल हो गया, बीच वाला जो सर्कल है वो वार्म सर्कल हो गया, और सबसे भीतर वाला, सबसे छोटा वाला जो सर्कल है ना, वो आपका हॉट सर्कल हो गया। ये तीनों चीजें अगर आपने लिख लिया, टाइप डन इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता चला जाऊं। मेरा पर्पज है आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाना, और इसीलिए स्लोली आप लिखते चले जाइए। वार्म सर्कल, सबसे पहले कोल्ड सर्कल, फिर वार्म सर्कल, फिर हॉट सर्कल। अगर तीनों हो गया, टाइप डन इन द चैट बॉक्स। मैं इसके विषय में आपको समझाता हूं, और फिर कैसे इनसे बात करना है, कैसे आपको शुरुआत करना है, क्या क्या बोलना है और कैसे कैसे बोलना है, ये सारा मैं आपको बताता चला जाऊंगा एक एक करके दोस्तों, राइट। सो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा, सारा चीज एक एक करके हम लोग समझते चले जाएंगे। ग्रेट ग्रेट, डन डन डन, राइट डन इन द चैट बॉक्स, वंडरफुल। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो आपने ये लिस्ट बनाया ना, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिससे आप हर सप्ताह हो सकता है बात करते होंगे, हो सकता है हर वीक में एक बार बात कर लेते होंगे। हालांकि कुछ लोग तो इतने करीब होंगे जिनसे आप हर दिन बात करते होंगे। लेकिन सबसे पहला जो पैरामीटर मैं रखता हूं कि एक ऐसा कैटेगरी ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो आपके लिस्ट में हैं और उनसे हर वीक बात करते हैं, एवरी वीक बात करते हैं, तो आपका जो सबसे बीच वाला जो हॉट सर्कल है ना, वहां से एक एरो का निशान निकालिए दोस्तों बाहर की तरफ, और सबसे छोटा जो सर्कल है, बीच वाला सर्कल, सबसे छोटा वाला सर्कल है ना, उस सर्कल में लिखिए कि जिनसे आप वीकली कॉल करते हैं, वीकली जिनसे बात होती है, वीकली कॉन्वर्सेशन जिससे होता है, वो हो गया आपका हॉट सर्कल। वीकली जिससे कॉन्वर्सेशन होता है वो हो गया आपका हॉट सर्कल। दूसरा जो सर्कल है दोस्तों, जिसको हम लोग वार्म सर्कल बोलते हैं,
महीने में जिससे एक बार कम से कम बात हो जाती है, महीने में एक बार बात तो जरूर हो जाती है, हर सप्ताह बात नहीं होता है, लेकिन महीने में एक बार बात हो जाता है ना, वो आ गया आपका वार्म सर्कल में दोस्तों। और कुछ लोग होते हैं ना जिनसे महीनों बात नहीं होता, हालांकि नंबर है, वो हमारे फ्रेंड लिस्ट में है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन उनसे महीनों भर में भी बात नहीं होता है। हो सकता है कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में, कभी 6 महीने में, या कभी कभी तो साल बीत जाता है बात होते हुए। इन लोगों को हम लोग कोल्ड सर्कल का हिस्सा मानेंगे। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा। इसमें हॉट सर्कल किसको बोलेंगे? हॉट सर्कल किसको बोलेंगे? जिससे वीकली कॉन्वर्सेशन होता हो, चाहे 1 मिनट की बात हो, 2 मिनट की बात हो, 5 मिनट की बात हो, लेकिन प्रति सप्ताह में कम से कम अगर बात हो जाए, डेली बात हो तो बहुत हो, तो सुपर हॉट लिस्ट हो गया आपका। तो प्रति वीक बात हो, वार्म आपका हॉट सर्कल हो गया। एवरी मंथ बात होता हो, वो आपका वार्म सर्कल हो गया। और 1 महीने से ज्यादा, यानी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में एक बार बात होता है, तो वो आपका कोल्ड सर्कल हो गया। क्या ये तीनों चीजें मैं आपको समझा पाया दोस्तों? अगर ये तीनों चीजें समझ गए, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। अगर ये तीनों चीजें समझ में आ गई कि किसको हम लोग हॉट सर्कल बोलेंगे, किसको हम लोग वार्म सर्कल बोलेंगे, किसको हम लोग कोल्ड सर्कल बोलेंगे, अगर ये समझ में आ गया आपको, टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। मैं इसके बाद आज का सेशन खत्म होते होते आपको बात करने का तरीका मैं बता दूंगा दोस्तों, कि किस तरह से आपको बात की शुरुआत करनी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही समस्या होती है कि सर लोग तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पता नहीं उनसे कैसे बात करें, क्योंकि कई बार जब हम लोग बात करते हैं तो उस बात करने की वजह से बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, राइट। सो मैं आज आपको सिखाऊंगा दोस्तों, अगर यहां तक क्लियर है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। वंडरफुल। सो ये 3 हम लोगों ने सर्कल बना लिया, अब इनके आधार पर ही कॉल करेंगे। चलिए एक जीके का एक बड़ा इजी सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कितनी सीरियसली आप मेरे इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, या इस नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ इस एपिसोड को कितना सीरियसली सुन रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सवाल ये है कि ये जो 3 सर्कल आपका बना, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इसको कहते हैं, कि आपका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर कैसा है, कोल्ड है, वार्म है, या हॉट है। अब सोच कर देखिए दोस्तों, इसमें से सबसे पहले आप किसको कॉल करेंगे? क्या कोल्ड सर्कल को कॉल करेंगे, वार्म सर्कल को कॉल करेंगे, या हॉट सर्कल को कॉल करेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग बताइए। यस, आंसर आना शुरू हो गया। सुपर, माय जीनियस स्टूडेंट्स, माय जीनियस फ्रेंड्स, माय जीनियस पार्टिसिपेंट्स। वंडरफुल 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 वंडरफुल, यस वंडरफुल। नहीं नहीं, कोल्ड को नहीं कर सकते, हॉट सर्कल, एब्सोल्युटली करेक्ट, हॉट सर्कल, हॉट सर्कल, हॉट सर्कल, यस। हॉट सर्कल से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा दोस्तों, और धीरे धीरे मैं बताऊंगा तरीका। धीरे धीरे हम लोग कोशिश करना पड़ेगा कि जो कोल्ड सर्कल में है, सबसे पहले उनको वार्म सर्कल में ले आएंगे दोस्तों, और जो वार्म सर्कल में है उनको हम लोग हॉट सर्कल में ले आएंगे। ये हम लोग धीरे 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 प्रयास करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे। और प्रयास कैसे होगा, कैसे आपका कोल्ड सर्कल का आदमी वार्म सर्कल में आ जाएगा, वार्म सर्कल का आदमी हॉट सर्कल में आ जाएगा, इसका पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कॉन्वर्सेशन की जो शुरुआत होगी वो हॉट सर्कल से होगी। आप कोल्ड सर्कल को और वार्म सर्कल को टच भी नहीं करेंगे। शुरुआत में आपका कॉन्वर्सेशन होगा हॉट सर्कल से, यानी कि ऐसे लोगों से जिस लोगों से बात आपकी तकरीबन सप्ताह में, एवरी वीक करीब करीब एक बार हो जाती है। और अगर फोन पे बात नहीं होती है तो आपके पड़ोसी में वो रहता है, आपका वो फ्रेंड है, या आपके बगल वाले बिल्डिंग में रहता है, सो उनसे मुलाकात हो जाती है। अगर फोन पे बात नहीं होती तो कम से कम मुलाकात हो जाती है, यानी ऐसे लोग जिससे हर वीक में आप एक बार मिलते हैं, उससे कॉन्वर्सेशन आप करेंगे, राइट। क्या यहां तक क्लियर है? सबसे पहले हॉट सर्कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन। अगर ये पॉइंट क्लियर है, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर दूं, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, 400 प्लस हम लोग का नंबर चल रहा है जूम के अंदर, और तकरीबन हम लोग 56 लोग हैं फेसबुक के अंदर। शेयर 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 कर दिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों तक पहुंचने दीजिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने शुरू किया सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, हम लोगों ने सीखा है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए सब शेयर कर दीजिए दोस्तों। एंड सॉरी फॉर माय वॉइस, आज मेरे वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, माफ करिएगा मेरे को। जैसा मैंने बताया, पूरे दिन भर प्रोग्राम के बाद हम लोग ये प्रोग्राम ले रहे हैं। सो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हम लोग समझ लिए।
अब पॉइंट नंबर 2 नोट डाउन करिएगा कॉपी में, अगर नोट डाउन करें दोस्तों। पहला हम लोगों ने समझा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि हमारे जो लोग, जो जान पहचान के लोग हैं, उसमें भी 3 लेयर हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे कोल्ड मार्केट में है या कोल्ड सर्कल में, कुछ लोग वार्म सर्कल में, कुछ लोग हॉट सर्कल में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, जिसको मैं बोलता हूं दोस्तों रैंकिंग योर हॉट सर्कल। लिख दीजिए कॉपी में, लिखिए रैंकिंग योर हॉट सर्कल, रैंकिंग योर हॉट सर्कल, रैंकिंग योर हॉट सर्कल। वंडरफुल वंडरफुल, रैंकिंग योर हॉट सर्कल। अपने हॉट सर्कल को अब रैंकिंग करेंगे। अब रैंकिंग में आपको समझाता हूं, पहले आप लिख जाइए रैंकिंग योर हॉट सर्कल। जो हॉट सर्कल, सबसे पहले हॉट सर्कल को कॉल करना है, लेकिन स्ट्रेट अवे कॉल नहीं करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर हॉट सर्कल में भी अगर आपके मान लीजिए कि 25-50 लोग हैं, हॉट सर्कल में भी 25-50 लोग हैं दोस्तों, सो उनको कैसे हम लोग, सबको तो कॉल नहीं कर सकते, 25-50 लोग को तो एक साथ कॉल नहीं कर सकते। उनमें किसको पहले कॉल करेंगे और कैसे कॉल करेंगे, उसके ऊपर हम लोग आज का पूरा वेबिनार है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप उसमें से 25-50 लोग हैं ना, उनको 5 कैटेगरी में डालिए। मान के चलते 50 लोग आपके हॉट सर्कल में तो होने चाहिए ना यार, कम ऑन। 50 लोग तो कम से कम ऐसे होंगे जिससे आप डेली, मैंने वीक में एक बार बात कर लेते होंगे या एक बार मिल लेते होंगे। 50 लोग होंगे कि नहीं होंगे यार, दिल पे हाथ रख के बताइए। क्या 50 ऐसे लोग हैं कि नहीं जिससे तकरीबन एक सप्ताह में एक बार कम से कम आप बात कर लेते हैं, या एक बार रास्ते पे उससे मुलाकात हो जाता है, या देखा सुना हो जाता है ना, जिससे आप मिल लेते हैं बिल्डिंग में या बाहर दुकान में, दूध वाले के पास, चाय वाले के पास, पानी वाले के पास। 50 लोग तो कम से कम होंगे ना यार, 50 लोग तो कम से कम होने चाहिए आपके हॉट सर्कल में। और अगर 50 लोग भी हॉट सर्कल में नहीं है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब कि आपका सोशल लाइफ बहुत अच्छा नहीं है, आप बहुत सामाजिक नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, आप बहुत ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है। 50 लोग तो होने चाहिए, अगर नहीं है तो घुलना मिलना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो असेट्स है दोस्तों, वो लोग ही तो हैं, वो पीपल हैं, लोग हैं। लोगों से आप नहीं मिलिएगा, नहीं घुलिएगा, आपका बिजनेस ज्यादा नहीं चल पाएगा। राइट? कितने लोग मेरी इस बात से अग्री करते हैं कि इस बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी संपत्ति है, जो हमारा असेट्स है, वो लोग हैं, वो पीपल हैं? अगर इस बात से अग्री करते हैं, टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स, टाइप अग्री। हमारी बिजनेस की जो संपत्ति है, वो संपत्ति लोग हैं। और अगर आज तक आपके पास 50 ऐसे लोग नहीं है जिससे आप सप्ताह में एक बार मिलें या उनसे बात करें या रास्ते पे मिल लेना, तो सोशल सर्कल आपका ठीक नहीं है दोस्त, आपको थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। अब हम मान के चलते हैं कि 50 लोग आपके हॉट सर्कल में हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इन लोगों का क्या करना है? इन 50 लोगों को 5 कैटेगरी में डालना है, 5 कैटेगरी में आपको डिवाइड करें, जैसा मैंने बताया रैंकिंग फ्रॉम। अब देखिए रैंकिंग योर हॉट सर्कल मैंने लिखा था, अब आगे लिखिएगा। यहां पे आगे आप ब्रैकेटिंग करके लिख सकते हैं 1 to 5 स्टार, 1 स्टार to 5 स्टार, 1 स्टार to 5 स्टार। ये 50 लोगों को अगर हमने पकड़ा, तो 50 लोगों को 5 अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे दोस्तों, उनको रैंकिंग देंगे। कैसा रैंकिंग होगा? कुछ लोगों को हम लोग 1 स्टार देंगे, कुछ लोगों को हम लोग 2 स्टार देंगे, कुछ लोगों को हम लोग 3 स्टार देंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूं जिससे जब आप कॉलिंग करें तो आप निराश ना हो दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले दिन आप लोग को बताया था ना, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, उसको मैं कहता हूं लॉ ऑफ एवरेज। याद है आप लोगों को लॉ ऑफ एवरेज? कितने लोगों को याद है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स और लिखकर बताइए अगर आपको याद है। व्हाट वाज लॉ ऑफ एवरेज? जो मैंने आपको बताया था, क्या था लॉ ऑफ एवरेज? जल्दी से लिखकर बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको याद है। मैंने आप लोग कुछ बताया था लॉ ऑफ एवरेज के नाम से। देखता हूं सबसे पहले कौन मुझे रिस्पॉन्ड करता है। व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज? आई नहीं लिखना है। यस, वेरी गुड, सुदीप्ता ने लिखा है। वेरी गुड सुदीप्ता, वंडरफुल वंडरफुल। लोकनाथ सर भी लिख रहे हैं, अमित कुमार जी भी लिख रहे हैं, वंडरफुल। द लॉ ऑफ एवरेज वाज 10:6:3:1। 10 लोगों से बात करेंगे, हो सकता है 6 लोग आप में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे, 3 लोग प्लान सुनने आएंगे, एक आदमी ज्वाइन करेगा। दैट वाज लॉ ऑफ एवरेज। ये लॉ ऑफ एवरेज तो है दोस्तों, लेकिन क्योंकि आप मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊं जिससे ये लॉ ऑफ एवरेज बेटर हो जाए। यानी कि 10 लोगों में एक आदमी ज्वाइन करते हैं साधारण तौर पे, लेकिन क्योंकि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसीलिए मेरा फर्ज है कि मैं आपको सिखाऊं कि आपका ये एवरेज बेटर हो जाए। हालांकि 10 में 10 आदमी तो कभी नहीं ज्वाइन करेगा, ये माइंडसेट आप क्लियर रखिए, लेकिन आपका ये रेशियो सुधर सकता है अगर आज के सेशन को आप अच्छे से अटेंड करते हैं तो। क्योंकि आज के सेशन में मैं रिफाइनिंग प्रोसेस बता रहा हूं, सबको रैंडमली कॉल करने नहीं बोल रहा हूं।
मैं नहीं बोल रहा हूं कि मोबाइल उठाइए और कोई भी रैंडम नंबर पे कॉल करिए, हम लोग इसको शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं दोस्तों? अगर आप लोग यहां तक मेरे साथ हैं, टाइप विथ यू इन द चैट बॉक्स, टाइप विथ यू इन द चैट बॉक्स। यहां तक अगर मेरे साथ हैं, टाइप विथ यू इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में विथ यू लिखिए। अगर फेसबुक पे भी देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज फेसबुक पर भी विथ यू लिखकर बताइए क्या अभी तक आप मेरे साथ हैं। मैं आपका काम आसान करना चाहता हूं, आपके एवरेज को बेटर करना चाहता हूं, इसीलिए आपको शॉर्ट लिस्टिंग तरीका बता रहा हूं, ताकि आप किसी को भी कॉल ना करें। राइट, आपको पता होना चाहिए किसको कॉल करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जिनका लिस्ट बना लिए उसमें से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस निकालेंगे। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाद अब उनको रैंकिंग देंगे। कैसे रैंकिंग? कुछ लोगों को 1 स्टार देंगे, कुछ लोगों को 2 स्टार देंगे, कुछ लोगों को 3 स्टार देंगे, कुछ लोगों को 4 स्टार देंगे, कुछ लोगों को 5 स्टार देंगे। अब आपको समझ में आ रहा 5 स्टार लिस्ट में कौन होगा बताइए? वैसे तो ये हॉट सर्कल है, हॉट सर्कल है मतलब कि हर सप्ताह इनसे बात होती है, लेकिन उसमें भी 5 स्टार किसको होगा? जिससे शायद आप डेली बात करते हैं। हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है आपका गर्लफ्रेंड हो सकता है कि आपके चाचा हो सकता है आपके मामा हो सकता है कि आपका दोस्त हो सकता है कि आपका पड़ोसी हो। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं दोस्तों? 5 स्टार में कौन आएगा? जिससे तकरीबन आप डेली बात करते हैं या अक्सर बात करते हैं, कई बार दिन भर में 2-3 बार बात हो जाता है दोस्तों। ऐसे लोग आपके लिस्ट में हैं कि नहीं? उनको 5 स्टार देना है। उनसे थोड़े कम जो है उनको 4 स्टार देना है, उनसे जो कम है होपफुली मैं आपको समझा पा रहा हूं, उनको 3 स्टार देना है। और इस तरह से ये 50 लोगों का अगर आपके पास लिस्ट है जो हॉट सर्कल में आते हैं, 10 10 10 10 10 में डिवाइड कर देना दोस्तों। यानी 10 लोग होंगे आपका 5 स्टार रेटिंग, उनको 5 स्टार आपको रेटिंग करना। 10 लोग उनको पहले अलग करिए, फिर 4 स्टार वाले 10 लोग, फिर 3 स्टार वाले 10 लोग, फिर 1 स्टार 2 स्टार वाले 10 लोग, फिर 1 स्टार वाले 10 लोग। इस तरह से 50 लोगों में 10 लोग 1 स्टार के हो जाएंगे, 10 लोग सेकंड स्टार। क्या मैं आपको समझा पाया यहां तक? अगर यहां तक बात क्लियर हो गई है, मैं समझा पाया हूं, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। इन 50 लोगों को 10 10 10 10 में बांट देना है। क्या मैं समझा पाया? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर समझ में आया यहां तक दोस्तों। आपको अगर 100 लोग आपके पास है तो क्या करेंगे? 20 20 20 20 का लिस्ट बना देंगे। अगर आपके पास 150 लोग हैं तो क्या करेंगे? आप उसको 30 30 30 30 30 30 का लिस्ट बना देंगे। यानी जितना भी नंबर होगा उसको डिवाइडेड बाय 5 करके अलग अलग कैटेगरी में आप उसको डाल देंगे। राइट, अगर यहां तक समझ में आया, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अलिफ जी बिल्कुल सही आप लिखे हैं। तो उसको आपको डिवाइड करके 5 कैटेगरी में डाल देना है दोस्तों। यहां तक अगर सबको क्लियर हो गया, जल्दी से क्लियर टाइप कर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने टाइप किया है, बहुत सारे लोग टाइप भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप टाइप करने का भी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आप कैसे करेंगे दोस्त? आप अगर टाइप भी नहीं कर सकते, आप नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करेंगे? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और कोई अगर आपको ये कह के लाया है कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, लाखों लाख रुपए आएंगे, तो उसने भी झूठ बोला है और आप गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि पूरी जिंदगी मेहनत नहीं करना पड़ता है। कुछ साल अगर आपने मेहनत कर दिया ना जी जान लगा के, तो आपको पूरी जिंदगी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे बगैर मेहनत के काम नहीं चलता है, आपको टाइपिंग करने भर का तो मेहनत करना पड़ेगा। वंडरफुल। सो टाइप करते रहिए। टाइप भी नहीं कर सकते इसका मतलब ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। मेहनत शुरुआत में करना पड़ेगा। वंडरफुल। सो हमने रैंकिंग कर दिया दोस्तों। हॉट सर्कल में भी 10 10 5 5 आपका पास अगर मान लीजिए 20 25 लोग हैं तो 5 5 का लिस्ट बना दीजिए, 10 10 का लिस्ट बना दीजिए। और यहां से हम लोगों ने रैंकिंग कर दिया। अब बताइए, आपके पास 5 कैटेगरी हो गया, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। मान लेते हैं सभी में 10 10 नाम है। सबसे पहले कॉलिंग किसके ऊपर स्टार्ट करिएगा? 1 स्टार के ऊपर, 2 स्टार के ऊपर, 3 स्टार के ऊपर, 4 स्टार के ऊपर या 5 स्टार के ऊपर? कमेंट करके बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। यू गाइस आर स्टार, यू गाइस आर चैंपियन, यू गाइस आर सुपर हीरो, यू गाइस आर सुपर हीरोइंस। वंडरफुल वंडरफुल सुपर। 1 स्टार नहीं उबे जी, 1 स्टार पे नहीं करेंगे हम लोग, 5 स्टार कॉलिंग से स्टार्ट करेंगे। और जो 1 स्टार है वो 1 स्टार क्यों है? क्योंकि आपसे बहुत करीब नहीं है वो। हर वीक में तो बात होता है लेकिन डेली बात नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 1 स्टार से थोड़ा हम लोग रेगुलर अब बात करना शुरू कर देंगे। मैं नहीं कहता नेटवर्क मार्केटिंग की बात करना है, उससे किसी इधर उधर की बात करना है, कोई जनरल टॉपिक पे बात करना है, कोई रैंडम टॉपिक पे बात करना है। जब तक वो 5 स्टार लिस्ट में नहीं आ जाए आपको कॉल नहीं करना है। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया? आपको लोगों को कोल्ड सर्कल को वार्म सर्कल में लाना है, वार्म सर्कल को हॉट सर्कल में लाना है, हॉट सर्कल में
1 स्टार से 5 स्टार में लाना है। और तब जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उस तरीके से कॉल करेंगे ना, ऐसा हो सकता है कि 10 लोगों में 8 लोगों को आप ज्वाइन करा देंगे। ये मेरा दावा है दोस्तों। अक्सर होता क्या है, वो 10:6:3:1 क्यों बनाया गया पता है? क्योंकि लोग फोन उठाते हैं और रैंडमली कॉल करते हैं, और जब कॉल करते हैं तो उसमें कोल्ड सर्कल वाले लोग भी होते हैं, उसमें वार्म सर्कल वाले लोग भी होते हैं, हॉट सर्कल वाले भी लोग होते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 सब लोग रहते हैं। इसीलिए 10 लोगों में एक आदमी ज्वाइन करता है। मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूं इसमें हो सकता है समय लगेगा, शुरुआत में मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर इस स्टाइल को आपने फॉलो किया और अपने डाउनलाइन को, अपने हार्ट लाइन को ये सिखा दिया ना, रिजल्ट माइंड ब्लोइंग आएगा। वो 10 आदमी को कॉल करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि 8 आदमी तैयार हो जाए ये बिजनेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये रिफाइंड प्रोसेस करने के बाद कॉलिंग हो रहा है, रैंडम कॉलिंग नहीं हो रहा है, रिफाइंड प्रोसेस के बाद कॉलिंग हो रहा है। आप सबको कॉल नहीं कर रहे हैं, आप सेलेक्टिव लोगों को कॉल कर रहे हैं। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? अग्री करते तो टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स, टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट की तरफ लेकर चलता हूं। 2 पार्ट हम लोगों ने सीखा है अभी तक। आज के इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5 में 2 चीजें मैंने सिखाई हैं दोस्तों। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों सोचिए, मैं पूरे दिन का सेशन करने के बाद आया हूं ना आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए, और आपको इससे लाभ मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं। क्या आप इतने सेल्फिश हैं कि ये नॉलेज को खुद तक रखने चाहेंगे, या आप चाहेंगे आपके डाउनलाइन में हर इंसान तक पहुंच जाए? मुझे पता है कि आप हेल्पफुल इंसान हैं, आप चाहेंगे हर इंसान तक पहुंच जाए दोस्तों। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इस वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिए। अगर आप जूम में भी देख रहे हैं, इसको मिनिमाइज करिए और जाइए फेसबुक पेज पर, सर्च करिए कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। वहां पर आज का लाइव वीडियो दिख जाएगा, उसको शेयर कर दीजिए और वापस चले आइए जूम के ऊपर। और अगर आप फेसबुक पे ऑलरेडी मुझे देख रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास तो काम बहुत आसान है, शेयर बटन पे क्लिक कर दिया और जाने दीजिए हर एक इंसान के पास। दोस्तों आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं इस तरह से, राइट? थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो। और आप इसके लिंक को कॉपी करके अपने ग्रुप में भी डाल सकते हैं, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स गो टू द फाइनल पॉइंट। अब हम लोगों ने क्या किया? पहले सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस फाइंड आउट किया, फिर उनको रैंकिंग किया। अब 3 थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया दोस्तों। अब हम लोग कॉलिंग करने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग कॉल करेंगे, फोन उठाएंगे, कॉल करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल, कॉल में क्या बोलें? सीनियर तो कहते हैं कि फोन उठाओ, अपने रिलेटिव लोगों से बात करो, फ्रेंड लोगों से बात करो, सारे लोगों से बात करो, जिससे कहना है, जिसको जानते हो सबसे बात करो। सब कहता है बात करने को, लेकिन क्या बोलें? जब बात करें, फोन उठाएं, अगला आदमी हेलो बोला तो हम क्या बोलें? क्या ये बोलें कि भाई मैंने एक बहुत अच्छा बिजनेस ज्वाइन किया, क्या तुम भी बिजनेस करोगे? सोच कर देखिए, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि दोस्त मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, क्या आप भी बिजनेस ज्वाइन करोगे? लोगों का रिप्लाई क्या होगा? रिप्लाई देकर बताइए आप चैट बॉक्स में, क्योंकि आपने ट्राई किया होगा। आप हो सकता है बोलते हो कि यार बहुत जबरदस्त, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी का पता चला है, मैंने ज्वाइन किया, तुम भी क्या ज्वाइन करोगे? लोग ज्वाइन करेंगे? यस और नो जवाब देके बताइए, जवाब देके बताइए। द आंसर इज नो। और बहुत सारे लोग तो वैसे ही बोल देंगे, अच्छा तुम भी पड़ गए चक्कर में, तुम भी ज्वाइन कर लिए नेटवर्क मार्केटिंग, तुम भी एमएलएम में घुस गए। ऐसा लोग बोलते हैं और बोलेंगे। यस और नो दोस्तों आप बताइए। आप डायरेक्टली फोन लेके ऐसे नहीं बोल सकते। आपको एक तरीका है, जो तरीका आज मैं बताऊंगा। आज का सेशन खत्म होते होते आपको तरीका मिल जाएगा कि लोगों को कैसे अप्रोच करना है, कैसे उनको आप अपने बिजनेस के विषय में भी बताएंगे, लेकिन उनको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। एक तरीका होगा जो मैं आपको दूंगा। जितने लोग ये तरीका पाना चाहते हैं आज के इस सेशन में, आपको चैट बॉक्स में टाइप करना होगा BIO, type BIO in the chat box, type bring it on in the chat box, type BIO in the chat box। मैं आपको अब तरीका बताने वाला हूं कि किस तरह से लोगों से फोन उठाकर क्या बात करना है, कैसे बात करना है। मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं, जो मेरा स्टाइल है दोस्तों। मैं हर चीज को आसान बनाना चाहता हूं आपके लिए, और इसके लिए अगर आपके पास एक फॉर्मूला हो, एक फ्रेमवर्क रहेगा ना, स्टाइल रहेगा, आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। इसीलिए टाइप BIO इन द चैट बॉक्स। जितने लोग मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं, आप लोगों को भी BIO टाइप करना है। BIO का मतलब होता है ब्रिंग इट ऑन। ओके, सो हियर यू गो। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है। कई बार हम लोग इस फॉर्मूला के विषय में, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जानते तो हैं लेकिन समझते नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि इसको अप्लाई कैसे करना है। मैं आज उसको अप्लाई का तरीका बताऊंगा दोस्तों। इस फॉर्मूला को बोला जाता है फॉर्म फॉर्मूला।
फॉर्म, FORM, FORM, फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं ना, फॉर्म फॉर्मूला, फॉर्म फॉर्मूला। आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, फॉर्म सिर्फ लिख दीजिए FORM, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं सही समझा पाया आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अलिफ जी, बहुत अच्छा आप रिस्पॉन्स करें। वंडरफुल अलिफ जी, वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वंडरफुल। फॉर्म फॉर्मूला आज हम लोग सीखने वाले हैं। वंडरफुल, ग्रेट, सुपर माय डियर फ्रेंड, सुपर 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 प्राउड ऑफ यू ऑल, ग्रेट। सो फॉर्म फॉर्मूला क्या है? हो सकता है आप इसके विषय में जानते होंगे दोस्तों, लेकिन आज मैं और इन डेप्थ में आपको इसके विषय में जानकारी दूंगा। ये फॉर्म फॉर्मूला क्या है? फॉर्म फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिसके जरिए हम लोग लोगों से बात करेंगे, और जब उनसे बात करेंगे ना, उनका दिल जीत लेंगे यार। क्योंकि जिसका आप दिल जीत लेंगे ना, वो आपके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाएगा। तरीका मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा। मुझे पता नहीं कि इससे पहले आपने कुछ नोट डाउन किया कि नहीं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं भी नोट डाउन किया होगा ना, तो भी अब जो बोल रहा हूं वो नोट डाउन करना, ये आपके और आपके टीम में ज्वाइनिंग के रेशियो को बढ़ा देगा दोस्तों, राइट। सो फॉर्म फॉर्मूला क्या है? फॉर्म फॉर्मूला में जो 4 लेटर हैं, FORM, यहां से आपको कुछ मैसेज मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहां जो F लेटर है, जो F लेटर है दोस्तों, F का मतलब है जैसे ही आप फोन उठाएंगे ना, आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं ना, लोगों को समझ में आ जाता है ये अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं। लोगों को समझ में आ जाता है कि आप मतलबी हैं, आप मतलब से फोन किए हैं, आपको उनका कोई फिक्र नहीं है, कोई आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं। और स्वार्थी लोगों के साथ दुनिया बिजनेस नहीं करना चाहती है। जो स्वार्थी है उसके साथ बिजनेस लोग नहीं करना चाहते। इसीलिए जैसे ही फोन आप उठाएंगे, सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट से उसके फैमिली के विषय में बात करेंगे, उसके फैमिली के विषय में बात करेंगे। अगर उसके घर में उसकी छोटी बिटिया है तो पूछो कि यार बिटिया रानी कैसी है, गुड़िया कैसी है, क्या कर रही है। अगर उनका बेटा है तो बेटे के विषय में पूछिए। अगर उनके बूढ़े माँ बाप हैं तो बूढ़े माँ बाप के विषय में पूछिए कि पापा जी कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं। जब आप उनसे ये पूछेंगे ना यार, तो आपको बताइए उस आदमी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बताइए। आपको कोई फोन करे और आपकी बेटे के विषय में पूछे, आपकी बिटिया के विषय में पूछे, आपके मम्मी के बारे में, आपके पापा के विषय में कोई पूछे, फोन उठा के बोले कि यार मम्मी कैसी है, ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो, पापा कैसे हैं, और मेरा बेटा कैसा है, मेरी बिटिया कैसी है। जब आपसे कोई पूछेगा तो आपको अच्छा लगेगा ना दोस्तों। ऐसे ही जब आप दूसरे से पूछेंगे ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हर आदमी को उसके बेटे के विषय में या बेटी के विषय में या मम्मी के विषय में या पापा के विषय में जो कोई पूछता है ना, तो अच्छा लगता है, फील गुड आता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो दिल के बहुत करीब है। और यही फील गुड इफेक्ट आपको उसको देना है। अब मैं कुछ एक सजेशन यहाँ पे दे दूं, और आपको क्या फायदा होगा ये भी बता दूं। सजेशन लेना चाहते हैं तो टाइप S इन द चैट बॉक्स। सजेशन अगर चाहिए, यहाँ पे एक स्पेशल बात है, वो गलती ना हो जाए, इसीलिए S टाइप करिए। मैं आपको सजेशन देता हूँ, सजेशन देता हूँ, थोड़ा फनी है, माइंड मत करिएगा, लेकिन सजेशन इंपॉर्टेंट है। सजेशन थोड़ा फनी है। सजेशन ये है कि आप जब फोन करेंगे तो उसके बेटे के विषय में पूछ सकते हैं, उसकी बेटी के विषय में पूछ सकते हैं, उसके मम्मी के विषय में पूछ सकते हैं, उसके पापा के विषय में पूछ सकते हैं। लेकिन कभी भी गलती से उसके वाइफ के विषय में मत पूछ लीजिएगा, उसके हस्बैंड के विषय में मत पूछ लीजिएगा, नहीं तो केस गड़बड़ हो सकता है, राइट। वाइफ के विषय में, हस्बैंड के विषय में कॉन्वर्सेशन नहीं करिएगा। क्या मैं आपको समझा पाया? टाइप I इन द चैट बॉक्स और गिव मी अ स्माइली। वेरी गुड, गिव मी अ स्माइली। आप वाइफ के विषय में, हस्बैंड के विषय में बात नहीं करेंगे, आप बेटे के विषय में, बेटी के विषय में, मम्मी के विषय में, पापा के विषय में आप बात करेंगे। अब आते हैं फायदे के ऊपर। ये फन था, थोड़ा सा मजाक मैंने कर लिया, वंडरफुल। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे पहले कि मैं नेक्स्ट लेवल में जाऊं, मैं इसका फायदा समझाता हूं। बहुत सारे लोग हो सकता है इस फॉर्म फॉर्मूला के विषय में बताए होंगे, लेकिन मैं इसका रियल फायदा क्या मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों करना है, क्यों फैमिली के विषय में बात करें। दोस्तों ये रियल प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि सोचकर बताइए, आपसे अगर इन चारों लोगों के विषय में मैं बात करूं, देखिए मैं आपको प्रोडक्ट कैसे सेल करना आपको सिखाता हूं। सोचिए मैंने आपसे आपके बेटे के विषय में बात किया, आपकी ही कहानी कह रहा हूं, जो मुझे सुन रहे हैं ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो मुझे अभी लैपटॉप पे या मोबाइल पे, कंप्यूटर पे सुन रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सोचिए मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं, और अगर मैं आपसे कहूं कि यार और बेटे का क्या खबर है, बिटिया कैसी है, 99% जो पेरेंट्स हैं उनका यही जवाब होगा कि यार क्या बताएं, दिन भर मोबाइल में ही लगे रहते हैं ये लोग, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। कितने लोगों की दिल की बात मैंने बोल दिया? टाइप I इन द चैट बॉक्स।
कितने लोगों की दिल की बात मैंने बोल दिया? आई लिखकर बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं। अगर मैं आपके बेटे के विषय में या आपकी बेटी के विषय में अगर मैं पूछूं, तो क्या आपकी ये शिकायत है कि नहीं कि दिन रात मोबाइल से वो जुड़े रहते हैं, आपसे ज्यादा वो मोबाइल देखने लगे? यस नो? आप आई करके बताइएगा दोस्तों, आई करके बताइए। और आपके रिस्पॉन्स देखिए, आपका रिस्पॉन्स खुद बता रहे हैं। दिन भर वो मोबाइल से जुड़े रहते हैं। क्या आपको यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है? आपने उसके बेटी के विषय में बात किया और वो ये कह रहा है कि दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। क्या यहाँ से कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है? यस नो? सोच कर बताइए, अपॉर्चुनिटी कुछ दिख रही है? उसने ये कह दिया, आपने पूछा अलग सेंस से, उसके बेटे बेटी के विषय में जानने के लिए विषय में पूछा, लेकिन जब उसने कहा दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दिया, आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दिया। मैं चाहता हूं मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स बताएं किस चीज को बेचने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया? यस, किस चीज को बेचने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया? किस चीज को आप प्रेजेंट कर सकते हैं? अभी नहीं, बाद में मैं बताऊंगा। राइट? आप बताइए, आप लोग पहले बताइए कैसे आपको बाद में, अभी प्रोडक्ट की बात नहीं करना है, लास्ट में प्रोडक्ट की बात होगी, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हो उसको? यस, बायो एनर्जी कार्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए जहां बैठे हैं क्लैपिंग कर लीजिए और अपना पीठ थपथपा वाले। बायो एनर्जी कार्ड उसको बेच सकते हैं आप। उसने खुद बता दिया कि मुझे बायो एनर्जी कार्ड चाहिए। और सोच कर देखिए दोस्तों, बायो एनर्जी कार्ड का जो प्राइस है, जो दाम है, जब उसके फायदे के विषय में लोगों को बताएंगे और उसके बाद उसका दाम बताएंगे, लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? यस और नो? आप चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, यस और नो। जब उसके फायदे के विषय में बताएंगे और उसका दाम बताएंगे, कितने कम दाम में उसको जो भी रेडिएशन है, जो भी मोबाइल से जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन से कैसे हमारे शरीर को, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़े माँ बाप को बचा सकता है, जब आप ये बताएंगे ना, 99% चांस है कि आपका वो प्रोडक्ट बिक जाएगा। और आपको पता है बायो एनर्जी कार्ड में बिजनेस पॉइंट भी आपको काफी ज्यादा मिल जाता है। राइट? सो है ना ये कमाल का आइडिया? अब ये कैसे हुआ? फोन उठाकर अगर आप बोलते कि यार मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, या आप बोलते यार मैंने एक कीवा इंडस्ट्री बोल के कंपनी ज्वाइन की है, तू भी ज्वाइन करेगा क्या? 99% लोग बोलते कि मेरे को फोन मत करना ये सब विषय में, ये सब फालतू कंपनी होती है, सब कई बार तो लोग बोल देंगे फ्रॉड कंपनी होती है, वर्ड भी सुनने को मिलता है। मैं कहता हूं वो सारा शुरुआत ही नहीं करना, आपको फैमिली के विषय में शुरुआत करना है। क्लू मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ध्यान से पूरा प्रोग्राम देखिएगा और शेयर करते रहिए। ये सारी चीजें आपके डाउनलाइन को कितना हेल्प कर सकती है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। और ये सारे ट्रेनिंग को जब हम लोग वर्कशॉप में कराते हैं, हजारों रुपए मैं खुद चार्ज करता हूं दोस्तों। जब हम लोग अपने टीम में ट्रेनिंग कराने जाते हैं, ये जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ कीवा काइपो इंडस्ट्रीज की तरफ से, जो फ्री में ट्रेनिंग आपको मिली, इसके लिए हजारों रुपए चार्ज। इसीलिए इसके वैल्यू को बढ़ाते हुए इसको शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब आपने फैमिली में बेटे बेटे की विषय में बात किया, वहां से क्लू मिल गया। आप थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको बात करना उनके मम्मी पापा के विषय में, मदर फादर के विषय में बात करना। सोचिए मदर फादर के विषय में अगर आप बात करेंगे, अगर आपके माने जिनसे आप बात करें उनके मदर फादर 40+ होंगे, क्या कोई ना कोई बीमारी उनके शरीर में होगी? यस और नो? मैं आपसे जानना चाहता हूं। हो सकता है कि उनको घुटने का दर्द हो गया हो सकता है वो शुगर के पेशेंट हो गए हो सकता है उनको थायराइड हो गया हो सकता है कि उनके कमर में किसी के दर्द हो रहा हो सकता है किसी के बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है उनके शरीर में कमजोरी हो सकता है उनको चक्कर आता हो, बहुत सारे तमाम तरह की परेशानियां होंगी। 40+ अगर वो चले गए हैं और 50+ चले गए हैं, तो आप गारंटेड मान लीजिए आपको कुछ ना कुछ बीमारी के विषय में वो बता देगा दोस्तों। यस और नो? और मैं बाहर की बात नहीं करता, जितने लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करें, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए। आपसे अगर कोई पूछता है, आप अपने घर के सिचुएशन को बता दीजिए, क्या आपके घर में जो मम्मी पापा हैं उनको कोई ना कोई चीज की दवाइयां लेनी पड़ती है? यस और नो? जितने लोगों के घर में बूढ़े माँ बाप हैं, आप उनको हेल्दी रखने के लिए कोई ना कोई दवाई देते हैं? यस और नो? आप चैट बॉक्स में लिखकर बताइए यस और नो। यस, यस, दिस इज योर रिस्पॉन्स माय डियर फ्रेंड्स, यही सच्चाई है। और सोचिए जब उनके मम्मी पापा के विषय में बात कर रहे हैं, हालांकि आप तो दिखा रहे हैं कि आप कितना प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई में आपको यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। यस और नो? अगर मिल गया, टाइप ओ इन द चैट बॉक्स, टाइप ओ इन द चैट बॉक्स। ओ विद अ स्माइली देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। अपॉर्चुनिटी विद अ स्माइली, आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला। यस और नो? यस, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर वो कहता है कि यार मेरे पिताजी को तो शुगर है, अभी नहीं प्रोडक्ट की बात करनी है, मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पता चल गया कि यहाँ पे शुगर
कि मैंने एंटी शुगर या शुगर के जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है आप वहां दे सकते हैं। अगर कोई कहता है कि उनको तो आर्थराइटिस है, घुटने में दर्द रहता है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि वहां पे कौन सा प्रोडक्ट जा सकता है। कोई कहता है कि उनके कमर में दर्द रहता है, आपको पता चल गया। कोई कहता है थायराइड है, आपको पता चल गया। कोई कहता है बीपी है, आपको पता चल गया। कोई कह रहा है कि हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पता चल गया। यानी यहां से आपको क्या मिल गया? अपॉर्चुनिटी मिल गई दोस्तों। यस और नो अगर लगता है अपॉर्चुनिटी मिल गई, ओ टाइप करके स्माइली दीजिए मुझे। और क्या आपने कंपनी की अभी तक बात की है? द आंसर इज नो। आपने ना तो कीवा इंडस्ट्री का नाम लिया अभी तक, ना तो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लिया, ना एमएलएम का नाम लिया, कुछ नहीं लिया। आप दोस्तों को फोन उठाकर बोल रहे हैं, उसके परिवार के विषय में पूछना, उसको अच्छा भी लगेगा। और अपने परिवार में जो जो चीज हो रहा है, क्योंकि याद रखिएगा ये आपका कोल्ड लिस्ट नहीं है। कोल्ड लिस्ट के बाद वार्म लिस्ट भी नहीं है, ये हॉट लिस्ट है। और हॉट लिस्ट में 5 स्टार को आप कॉल कर रहे हैं, 5 स्टार को। अपने परिवार, उसका परिवार आपका परिवार एक जैसा ही होगा, बहुत करीब होगा। वो परिवार के सारे सिचुएशन को बता देगा दोस्तों। क्या ये पहला, ये जो फॉर्मूला का एफ वाला जो पार्ट रहा, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये एफ वाला चीज अगर आपको मजा आया, अच्छा लगा, टाइप ऑसम इन द चैट बॉक्स। टाइप ऑसम इन द चैट बॉक्स। जो लोग मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं, आप लोग भी टाइप करिए दोस्तों। अगर पूरा टाइप नहीं कर सकते, टाइप एटलीस्ट ए तो जरूर लिख दीजिए यार। वंडरफुल वंडरफुल। OSM शॉर्ट फॉर्म, यस OSM, वंडरफुल वंडरफुल। तो इस तरह से कंपनी का बिना नाम लिए हमको पता चल सकता है कि हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। वंडरफुल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। आर यू गाइज रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट? ओ जानने के लिए तैयार हैं? फॉर्मूला का ओ जानने के लिए तैयार हैं? टाइप BIO इन द चैट बॉक्स। जल्दी से BIO लिखिए। मैं आपसे टाइप बहुत करवाता हूं यार, क्योंकि मुझे पता है आप जितना इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, मुझे पता है। वेरी गुड। टाइप BIO इन द चैट बॉक्स। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है, या वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच, यू गाइज आर सुपर 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 एनर्जेटिक, थैंक यू सो वेरी मच। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी काम धंधा। काम धंधा। सोचिए दोस्तों, ये कोरोना के टाइम में आप बिल्कुल उसको कीवा के विषय में नहीं बता रहे, कोई अपॉर्चुनिटी की बात नहीं होगी, होगी तो फोन रख देगा और कभी दोबारा फोन भी नहीं उठाएगा। ओ फॉर होता है ऑक्यूपेशन, काम धंधा। अब आपको उससे पूछना है तो और भाई काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा कैसा चल रहा है? सब चीज ठीक ठाक है? नौकरी वोकरी कैसा चल रहा है? जॉब वॉब सब ठीक है? तो आपको क्या लगता है? मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद बताइए दोस्तों। इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, इस कोरोना के सिचुएशन में, पिछले तकरीबन 2 साल से जो सिचुएशन चल रहा है, अगर किसी आदमी के काम धंधे के विषय में बात करेंगे, आज के डेट में जितने लोग हैं वो हैप्पी हैं या सैड हैं? मुझे आप बताइए। जब आप दीजिए, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर जो कॉमन धंधे वाले हैं, जो बाहर के लोग, जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, उन लोगों की बात करना है। अगर आप उनसे काम धंधे की बात करेंगे, और यार दुकान उकान कैसा चल रहा है, और यार नौकरी वोकरी कैसा चल रहा है, नौकरी की बात करेंगे, बहुत सारे लोग तो नौकरी से हटा दिया गया है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों के सैलरी को हाफ कर दिया गया है। दुकानदार बेचारे तो मारे मारे फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार कभी खोल रही है, कभी बंद कर रही है। खोल भी रही है तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए खोल रही है। और बेचारे ये जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो तो बेमौत मर रहे हैं दोस्तों। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो के मेरी बात से अगर अग्री करते हैं, टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर बाकी सारी इंडस्ट्री परेशान है। यस और नो? अगर आप किसी से भी ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, कोई आदमी आज के डेट में हैप्पी नहीं है। 99% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, जब आप उनसे बात करेंगे, वो लोग आपको सैड मिलेंगे, वो लोग आपको दुखी मिलेंगे, वो लोग शिकायत करते हुए मिलेंगे। कोई कहेगा कि यार क्या बोलूं, मेरा तो नौकरी चला गया। कोई कहेगा यार क्या बोलूं, मेरा तो सैलरी साला बॉस आधा कर दिया। हाँ, कई लोग बोलेंगे कि यार क्या बोलूं, 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है। क्या ऐसे ऐसे केस आते हैं? यस और नो? क्या आपके जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं कि नहीं जिनका नौकरी गया? कुछ ऐसे लोग हैं कि नहीं जिनका सैलरी कम हो गया? कुछ ऐसे लोग हैं कि नहीं जिनका 2-3 महीने से पगार नहीं मिला है? अगर सही बात हो तो यस लिख कर बताइए दोस्तों, अगर आपके जान पहचान में ऐसे लोग हैं तो। कुछ लोग ऐसे जिनको जॉब से हाथ धोना पड़ा है, नौकरी छूट गया है। कुछ लोग ऐसे जिनका सैलरी कट हो गया है, और कुछ लोग ऐसे जिनको 2-3 महीने से नौकरी तो कर रहे लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा तो सिचुएशन है। दुकानदारों का भी वही हाल है, दिहाड़ी मजदूरों का तो वही हाल है। यानी कि जब आप फोन उठाकर उनके विषय में जब पूछेंगे ना कि काम धंधा कैसा चला, कोई आदमी खुशी नहीं मिलेगा। और अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जब वो अपने दुख का रोना रो रहा है, पहले तो आप एक्चुअली आपको सिंपैथी ही दिखाना है। सिंपैथी ही दिखाना है कि आप उसके दर्द को महसूस कर रहे हैं। लेकिन सोच कर देखिए दोस्तों,
कि उसका ये जो सिचुएशन है आप उसको हेल्प कर सकते हैं, यस और नो? उसका अगर जॉब गया है या जॉब से सैलरी कम हुआ है या पैसा उसको नहीं मिल रहा है या उसका दुकान ठीक से नहीं चल रहा है या जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसका हेल्प कर सकते हैं, यस और नो? आप उसकी मदद कर सकते हैं, यस और नो? पार्ट टाइम में भी 1-2 घंटे का भी समय दे तो आप उसका मदद कर सकते हैं, यस और नो? और अगर मदद कर सकते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यस और नो? अगर अपॉर्चुनिटी है टाइप अपॉर्चुनिटी इन द चैट बॉक्स। अगर आप बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं टाइप ओ इन द चैट बॉक्स, और ओ के साथ अगर स्माइली भी देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओ के साथ स्माइली दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। डायरेक्टली कंपनी की बात ही नहीं करना, डायरेक्टली कीवा इंडस्ट्री के विषय में बोलना ही नहीं है, डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में बोलना ही नहीं है। और हम लोग उसके साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो उसको हेल्प करना चाहते हैं, दिल से हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है पता है? चलिए मैं एक कहानी के जरिए आपको बताता हूं। आप लोग कहानी सुनना चाहते हैं एक छोटा सा? अगर कहानी सुनना चाहते हैं तो टाइप स्टोरी इन द चैट बॉक्स। 2 मिनट का एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कहानी इस पॉइंट से रिलेटेड अगर सुनना चाहते हैं, टाइप स्टोरी इन द चैट बॉक्स, टाइप स्टोरी इन द चैट बॉक्स, टाइप स्टोरी इन द चैट बॉक्स। वंडरफुल दोस्तों, कहानी एक साधु यानी अच्छे इंसान की और एक स्कॉर्पियन यानी बिच्छू की है। ध्यान से सुनिएगा, एक बिच्छू की कहानी और एक साधु, साधु मतलब संत आदमी। साधु का मतलब वो नहीं जो दाढ़ी बढ़ाए हुए, साधु का मतलब जो संत आदमी, जो अच्छा आदमी। एक बार एक अच्छा आदमी, एक संत आदमी नदी में नहा रहा होता है और अचानक एक देखता है कि एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। और जब ये अच्छा आदमी जब उसको देखता है ना तो उसको दुख होता, तकलीफ होता कि यार ये तो डूबकर पानी में मर जाएगा। वो क्या करता है कि अपने हाथ से उसको निकालने का प्रयास करता है ताकि वो पानी से निकाले और बाहर फेंक दे और वो बच जाए। लेकिन जैसे ये अच्छा आदमी, साधु आदमी उसको अपने हाथ में उठाता है ना, और जैसे हाथ में बिच्छू आता है, टांग से उसको डंक मारता है और उसका हाथ वो छटपटा के वो छोड़ देता है और फिर वो पानी में गिर जाता है। यस, डंक मारता है और फिर वो पानी में गिर जाता है। लेकिन जो साधु आदमी, क्योंकि उसके दिल में रहती है कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, वो दोबारा उठाने का प्रयास करता है और दोबारा वो डंक मारता है, फिर से वो हाथ को झंझनाते हुए फिर से वो छोड़ देता है, फिर वो पानी में गिरता है, लेकिन तिबारा वो उठाता है, तिबारा वो डंक मारता है। और ऐसा देख रहा था बगल का एक आदमी, एक बगल का आदमी देख रहा था और वो साधु के पास आकर बोलता है कि अरे तुम पागल है क्या? तुम पागल आदमी हो, तुमको बार बार डंक मारा, तुम बार बार उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो, वो बचे या ना बचे तुम पक्का मर जाओगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो साधु कहता है वही मेरा मैसेज है। मैं डायरेक्टली नहीं देना चाहता था, मैं एक स्टोरी के माध्यम से देना चाहता, समझिएगा इसको। वो साधु कहता है कि ये जो बिच्छू जो पानी में डूब रहा है, उसको पता है कि मैं पानी में डूब जाऊंगा और डूबने के बाद मर जाऊंगा। उसको ये पता है कि वो मर जाएगा, उसके बाद भी जब मैं उसको उठा रहा हूं ना तो वो डंक मारा है, क्योंकि डंक मारना उसका स्वभाव है, ये उसका नेचर है। मरने के समय भी वो अपना नेचर नहीं छोड़ रहा है, मरने के समय भी वो अपना नेचर नहीं छोड़ा। उसको पता है कि मैं उसको मदद कर दूंगा तो बच जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो अपना नेचर नहीं छोड़ रहा है। जब एक बिच्छू मरने के समय भी अपना डंक मारने का नेचर नहीं छोड़ सकता है, सो मैं तो साधु हूं, मैं लोगों को हेल्प करने का अपना नेचर कैसे छोड़? ये साधु का जवाब होता है दोस्तों, कि मेरा तो काम है लोगों की मदद करना, मेरा तो काम है लोगों की हेल्प करना, तो वो मरने के वक्त भी अगर अपना नेचर नहीं छोड़ सकता है डंक मारने का, तो मैं लोगों को हेल्प करने का अपना नेचर कैसे छोड़ दूं? ये मैसेज है दोस्तों। अगर मैसेज में आप तक पहुंचा पाया सो टाइप लवली इन द चैट बॉक्स। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा, टाइप लवली इन द चैट बॉक्स। दोस्तों, जब आप लोगों को फोन करते हैं ना, एक्चुअली में आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ये बात अलग है कि सारे लोग समझ नहीं पाते उस बात को। कुछ लोगों को लगता है कि ये मेरे को फंसाने के लिए फोन कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि हमको ये टोपी पहना रहा है, हमको ये बेवकूफ बना रहा है। गलत लोग समझते हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। यार आप अपना काम करते चलिए, आपको तो पता है कि सच में इस इंडस्ट्री में जब आ जाएगा और जब उसको ये सिस्टम पता चल जाएगा ना, हो सकता है आने वाले दिनों में वो डायरेक्टर बन सकता है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है, वो चेयरमैन बन सकता है और उसकी जिंदगी बदल सकती है। जब वो अपना नेचर नहीं छोड़े तो आप अपना नेचर क्यों छोड़ते हो? इसीलिए आपको ये फॉर्मूला को फॉलो करना है और उनको कॉल करना है। लेकिन जैसा मैंने शॉर्ट लिस्टिंग करके बताया वैसे कॉल करिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ।
सो आपने ऑक्यूपेशन जैसे उसको पूछा, काम धंधा जैसे ही पूछा, आदमी कोई खुश नहीं होगा दोस्तों, और खुश नहीं होगा तो आपको जो जवाब देगा वहां से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसको बता सकते हैं किस तरह से अपने काम को करते करते, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, हमें से ज्यादातर लोग गलती करते हैं क्या, अरे छोड़ उस काम को छोड़, चल मैं तेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता हूं, जहां तक तू लाखों रुपए कमा सकता है वहां तो तू 10,000 रुपए कमा रहा है, यहां तो लाखों कमा सकता है। ये गलती कभी मत करिए। लोगों का जो करंट काम है, जो वो करंट कर रहे हैं, उसको छोड़ने की बात कभी नहीं करिए, क्योंकि आदमी जो करंट कर रहा है ना वो छोड़ नहीं सकता आपके कहने से। याद रखिए, उसका पूरा करियर, उसका पूरा फैमिली रिस्क में आ जाएगा। तो आपको क्या डायलॉग मारना है कि आप जो कर रहे हैं उसको करने के साथ ही साथ 1-2 घंटे का समय निकाल कर, क्या आप 1-2 घंटे का समय दे सकते हैं जिसमें मैं आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जिससे कि आप 2,000, 5,000, 10,000 जितना उसका इनकम रहेगा उसके हिसाब से आप उसको बोल सकते हैं। तरीका मैं अभी और बताऊंगा, अभी मैंने फिनिश नहीं किया, राइट। सो पॉइंट इज व्हाट, अगर आप उसका ऑक्यूपेशन पूछ लेते हैं, इनडायरेक्टली वो रोना रोएगा, जब रोना रोएगा तो आपके पास एक मौका रहेगा उसको हेल्प करने का। क्या यहां तक मैं आपको समझा पाया दोस्तों? अगर एफ और ओ, फॉर्मूला का एफ और ओ अगर आपको समझ में आ गया है, सो टाइप गॉट इट, GOT, गॉट इट। अगर आपको समझ में आ गया, टाइप गॉट इट इन द चैट बॉक्स। और 5 मिनट का ट्रेनिंग में लूंगा दोस्तों, 5 मिनट और हम लोग बात करेंगे, इसको समझेंगे। 5 मिनट के अंदर मैं इस सेशन को रैप अप करूंगा। टाइप गॉट इट इन द चैट बॉक्स, टाइप गॉट इट इन द चैट बॉक्स। और मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप फेसबुक में हैं सो प्लीज 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 इस सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता है। वंडरफुल 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 माय डियर फ्रेंड्स। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आर की। ध्यान से सुनिएगा, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब होता है रिक्रिएशन। आर का मतलब होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन को अगर हम लोग दूसरे वर्ड में अगर लें तो इसका मतलब होता है इंजॉयमेंट या इंटरटेनमेंट। अब आपको उसे तीसरा सवाल करना है कि और बता, कहीं घूमने उमने गया इस दौरान? और बता, भाभी जी के साथ कहीं मूवी वूवी देखने गया, किसी होटल में खाना खाने गया? और बता, बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया? और बता, कोई पार्टी वार्टी इस दौरान किया? देखिए दोस्तों, आपको ही पता है कि जवाब क्या आने वाला है, क्योंकि कोरोना के टाइम में ज्यादातर लोग डरे हुए हैं, ऐसा कोई एंजॉयमेंट तो कर नहीं रहा है। ज्यादातर लोग घर में ही पड़े हुए, पिछले 2 साल से सबका सिचुएशन वैसा ही है। और लोग घर में रह के हैप्पी है या फ्रस्ट्रेटेड है? अपने दिल से पूछकर मुझे जवाब दीजिए। घर में लोग रह के हैप्पी है या फ्रस्ट्रेटेड है? जॉब में जाते थे तो भी वो लोग दुखी रहते थे, वैसे अलग बात है, लेकिन घर में रह के लोग खुशी है कि दुखी? आप मुझे बताइए और ईमानदारी से बताइएगा यार, ईमानदारी से बताइएगा। यस, पीपल आर नॉट हैप्पी। पहले वो लोग उनको लगता था कि यार ये काम से मैं परेशान हो गया, घर में रहूंगा, आराम करूंगा, लेकिन घर में रह के लोग खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं यार कब ये सब झमेला खत्म हो, लॉकडाउन फॉकडाउन खत्म हो, कोरोना खत्म हो और वापस मैं काम पर जाऊं, क्योंकि अच्छा था वो समय, अच्छा था, प्रेशर था जो था, लेकिन वो अच्छा था। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं घर में रह के। और अगर लोग घर में रह के फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर उनके लाइफ में कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, उनके लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं है, उनके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नहीं है, उनके लाइफ में कोई फन नहीं है, उनके लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं है, अगर नहीं है, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है? यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स। अपॉर्चुनिटी अगर दिख रहा है, टाइप ओ इन द चैट बॉक्स, टाइप ओ इन द चैट बॉक्स। ओ विद अ स्माइली, मुझे अच्छा लगेगा, ओ विद अ स्माइली। यस। जब वो कहते हैं कि उनके पास, मैंने घर में रह के वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे आज की मैं बात करूं, आज के दिन की मैं 26 की बात करूं, आज ही के दिन हम लोग अभी सेलिब्रेट करके, जैसे मैं बताया आपको, मेरे गले की आवाज से आपको पता चल रहा है, मैं साधारण तौर पे ऐसे नहीं बोलता हूँ, मेरी अलग आवाज है, आज एक अलग आवाज है, क्योंकि पूरा दिन हम सेलिब्रेट करके आए, एंजॉय करके आए, जबरदस्त डांस हुआ है, मस्ती हुआ है, गाना हुआ है, खाना हुआ है और मजा करके हम लोग आए हैं दोस्तों। लेकिन ज्यादातर लोग, जॉब करने वाले लोग या इवन जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं ना, उनके लाइफ में ये सब नहीं है। और यही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में हम लोग एंजॉय करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या हुआ, कोरोना है, तो क्या हुआ, लॉकडाउन है, उसके बाद भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद भी हम लोग एंजॉय करते हैं। यस और नो? आप चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, यहां पर भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यस और नो लिखकर बताइए दोस्त, यस और नो? यस, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। यस। तो यहां पर आप अभी कुछ उसको पेश नहीं कर रहे, इस बात को याद रखिएगा। 3 चीजों का आपने सवाल, 3 चीजों के विषय में आपने बात किया। पहले उसके फैमिली के विषय में बात किया, फिर उसके बाद उससे उसके ऑक्यूपेशन की बात की, नौकरी की बात की,
और उसके बाद आपने उससे बात की रिक्रिएशन की, इंजॉयमेंट की, सेलिब्रेशन की, फन की, और तीनों में वो आपको पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। तीनों चीजों में वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? और ये आपका हॉट सर्कल का 5 स्टार कॉल कर रहे हो आप, बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? वो आदमी खुश होगा या दुखी होगा? यस, शॉर्ट फॉर्म में एंड, नेगेटिव 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 होगा, दुखी रहेगा वो, ज्यादातर केस में वो दुखी रहेगा दोस्तों। और अब मेन चीज में आते हैं, जो लास्ट पार्ट है जिसको मैं बोलता हूं एम, लास्ट पार्ट है एम। एम के लिए लिखिएगा दोस्तों, एम के लिए लिखिएगा आप। एम का मतलब है मैसेज। एम का मतलब है मैसेज। एम का मतलब है मैसेज। अब यहां तक उसके प्रॉब्लम को आपने सुना। अब आपका पर्पस क्या प्रॉब्लम सुनना था? आंसर इज नो। आपका पर्पस क्या है? उसके प्रॉब्लम के लिए उसको सल्यूशन देना, उसको हेल्प करना। क्यों? क्योंकि आपका वो वार्म सर्कल में है, आपका वो क्लोज फ्रेंड है, आपका 5 स्टार रेट का वो फ्रेंड है। आपका पर्पस है उसको हेल्प करना। और हेल्प आप कैसे कर सकते हैं? उसको अब मैसेज देंगे। क्या मैसेज? अब सुनिए ध्यान से। जो तीनों चीजों का जवाब आया उसके आधार पर आप मैसेज देंगे। अगर उसने कहा है कि मेरे बेटे बेटियां बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, तो आपका जवाब होगा कि यार मेरा एक दोस्त है ना, वो मेरे को एक ऐसे कार्ड के विषय में बताया, ये देखिए ये कार्ड है दोस्तों, ये बायो एनर्जी कार्ड, राइट? देख पा रहे हैं आप, राइट? सो मैं भी यूज करता हूं क्योंकि हम लोग मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आप, उसने जो बताया उसके विषय में आप बता सकते हैं कि यार मेरा एक दोस्त है, उसने एक ऐसा कार्ड मेरे को दिया है जो कि मोबाइल के रेडिएशन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर तू बोले तो मैं तेरे लिए मंगवा सकता हूं। क्या लगता है अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आदमी अग्री करेगा? यस और नो? आपने क्या बोला कि मेरा एक दोस्त है, आप अपने विषय में भी बता सकते हैं। अगर उसको पता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में है या कीवर्ड इंडस्ट्री में है। अगर नहीं पता तो आप इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं या डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि यार अगर बच्चे इतना मोबाइल देख रहे हैं तो उनके शरीर को बहुत ज्यादा हार्म करेगा। सो एक बायो एनर्जी कार्ड हम लोग की कंपनी में आता है, उसको क्यों नहीं यूज करता है? जो कि ये जो रेडिएशन है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और ये हमारे शरीर को प्रोटेक्टेड रखता है। और इसका दाम कितना है? आप दाम बता दीजिएगा। अगर कोई कहता है कि मेरे पिताजी को यार घुटने में दर्द होता है, आप बता सकते हैं घुटने में दर्द हो रहा है यार, तो फिर तो ऑर्थो केयर जूस क्यों नहीं यूज करता? ऑर्थो केयर जूस क्यों नहीं यूज करता? अब वो पूछेगा ये ऑर्थो केयर जूस क्या है, आप बताना कि यार ऑर्थो केयर जूस, आप बताओ। अब ऑर्थो केयर के विषय में जानकारी आपको होना चाहिए। आप बताओ कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसमें इस तरह की जड़ी बूटियों का यूज किया गया है, इस तरह का हर्ब्स का यूज किया गया है, इस तरह के नेचुरल चीजों का यूज किया गया है जो हड्डियों के दर्द को बहुत जल्दी, हड्डियों के दर्द में बहुत ज्यादा आराम देता है या उसको ठीक करने में, जल्दी ठीक करने में मदद करता है। आप उसके विषय में बताइए। अगर कोई कहता है कि यार मेरे पिताजी को शुगर है, आप बोले कि यार शुगर कंट्रोल जूस फिर क्यों नहीं लेते हो? उनको शुगर कंट्रोल जूस दिए, पूछेगा शुगर कंट्रोल जूस क्या है? अब आप बताओ शुगर कंट्रोल जूस क्या है? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं दोस्तों? मैसेज कैसे देना, इनडायरेक्ट मैसेज दीजिए, उनको हेल्प करने का प्रयास करिए। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं दोस्तों? इस तरह से अगर आप फोन में कॉन्वर्सेशन करेंगे, फोन उठाया, पहले फैमिली में के विषय में, बच्चों के विषय में, बिटिया के विषय में, पापा के विषय में, मम्मी के विषय में, उसके हेल्थ के विषय में, कभी कभी तो उसके विषय में पूछेंगे तो वही खुद तो 4 बीमारी बता देगा, यार क्या बोले बहुत ज्यादा टेंशन आजकल हो गया है, क्या बोले यार बहुत कमजोरी लग रहा है, खुद ही बता देगा। फैमिली के विषय में, ऑक्यूपेशन के विषय में और उनके रिक्रिएशन के विषय में पूछेंगे ना, मैसेज में क्या बोलना है उसके आंसर से ही आपको पता चल जाएगा। मैसेज जो लास्ट जो लेटर है एम, एम मतलब मैसेज, वो मैसेज क्या देना है उसके 3 क्वेश्चन के जवाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको बोलना क्या। क्या मैं आपको समझा पाया दोस्तों? अगर ये फॉर्मूला क्लियर है, टाइप एब्सोल्युटली क्लियर इन द चैट बॉक्स, टाइप एब्सोल्युटली क्लियर इन द चैट बॉक्स। और अगर छोटा आप लिखना चाहते हैं तो क्लियर भी लिख दीजिए, चलेगा मेरा काम। वंडरफुल। अच्छा, बहुत सारे लोग तो सी लिख रहे हैं और ज्यादा छोटा। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सो ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। कितने लोगों को लगता है, फाइनल क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, कितने लोगों को लगता है कि अगर इस फॉर्मूला को फॉलो करके अगर आप कॉल करेंगे तो पहले की तुलना में रिजल्ट ज्यादा आएगा? अगर आपको लगता है रिजल्ट ज्यादा आएगा, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को लगता है कि इस फॉर्मूला को फॉलो करके, इस स्टाइल से अगर आप कॉल करेंगे तो पहले की तुलना में अब जब आप कॉल करेंगे आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा? अगर आपको लगता है कि यस सर इससे तो मजा आ जाएगा, जबरदस्त रिजल्ट आएगा दोस्तों,
तो आप टाइप करिए आई इन द चैट बॉक्स। यस, थैंक यू सो वेरी मच। और इसीलिए मैंने कहा वैसे तो लॉ ऑफ एवरेज है 10:6:3:1, लेकिन जो आज मैंने बताया दोस्तों, अगर आप इसको फॉलो करते हैं और अपने टीम मेंबर से करवाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि 10:6:3:1 होगा, आपका रेशियो बढ़ जाएगा दोस्तों, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा, टीम में ज्यादातर लोग ज्वाइन होने का चांस हो जाएगा। राइट अच्छा, यहां पे क्या आपका रिलेशन स्पॉइल होगा, मैं लास्ट पॉइंट पे आपसे डिस्कशन कर लूं, क्योंकि आपसे बात करने में यार मजा आता है। राइट वैसे 9 बज गया है, लेकिन फिर भी सॉरी 10 बज गया, बट बात करने में आपसे मजा आता है, इसीलिए लास्ट एक बात बता दूं। कई बार जब आप लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो लोगों से आपका रिलेशन खराब हो जाता है। यस नो? अगर आप बोलते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के विषय में बात करते हैं ना, वो आदमी आपका फोन उठाना बंद कर देता है। कई बार आप रास्ते में चल रहे हैं ना, वो रास्ता अपना बदल देता है। ऐसा होता है कि नहीं? आप बताइए, दिल पे हाथ रखिए। लेकिन जो मैंने आपको अभी तरीका बताया फॉर्मूला के तहत, क्या इससे आपका रिलेशन खराब होने का चांस या रिलेशन और क्लोज हो जाएगा? आप बताइए मुझे, क्या रिलेशन खराब होगा या और क्लोज हो जाएगा रिलेशन? मुझे तो लगता है कि और क्लोज रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके फैमिली के विषय में पहले पूछ रहे हैं और उसके बाद आप उसको हेल्प करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। आप उसको फोर्स नहीं कर रहे, पुश नहीं कर रहे कि नहीं खरीदो ये, आप उसको सजेशन दे रहे हैं। और अगर माँ बाप के विषय में कोई सजेशन देगा, बेटे बेटी के विषय में कोई सजेशन देगा, 90% चांस है कि लोग ले लेंगे। राइट, सो दैट इज इट माय डियर फ्रेंड्स। आज का सेशन में मैं यही समझाना चाहता था। होपफुली आपको सेशन कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आज का ये एपिसोड नंबर 5 नेटवर्क मार्केटिंग के बाद डीएन प्रधान के साथ आपको आज का ये सेशन कैसा लगा दोस्तों। और